वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी शहर कायद के अंदर जो कारोबार पे जो पाबंदी लगाई गई वो किस तरह से अब सिंध हुकूमत ने चेंज करी है। हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई ताजर तंजीमों की जानिब से, ताजर रहनुमाओं की जानिब से, जिसके बाद शायद सिंध हुकूमत को यह ख्याल आया कि कुछ चेंजिंग कर देनी चाहिए, सबका कारोबार चलता रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब क्या मौकफ रखती है ताजर तंजीम इस पर? हमारे साथ स्टूडियो में इलियास मेमन साहब मौजूद हैं, लेकिन टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है रिजवान इरफान साहब ने। उनसे भी बात करेंगे। इलियास किस तरफ चलते हैं, इलियास मेमन साहब की तरफ। इलियास साहब, किस तरह से आपने देखा, पहले सिंध हुकूमत राजी नहीं थी बात करने को, टेलीफोन नहीं उठाया जा रहा था, अब अचानक से एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, किस चीज का प्रेशर आपको नजर आया सिंध हुकूमत को? तो भाई हमने कल हम जुम्मे को बाजार खोलेंगे, लेकिन 8 बजे की टीम है, हमने एक दिन का टाइम मांगा था, उन्होंने सुन लिया, उन्होंने आज फैसला कर लिया कि खामो खाम ये पैनिक फैलेगा, उन्होंने फैसला कर लिया। इनको पहले फैसला ये होना चाहिए, इनकी गलती यही है, इनकी खुद की गलती है। 6 बजे कॉल, मतलब 6 बजे बाजार का मतलब क्या है? ये 8 बजे हम तो खोल दो, ये हम तो 10 बजे, हम तो 8 बजे खोल दो, परवाह नहीं, चलो ठीक है, मसले वाली बात नहीं। आप यकीन माने पुलिस वाला आके खड़े होता, दे सीटियां दे मारने, फटोफट बंद करो बंद करो। बस दुनिया में कहीं भी नहीं है इस तरह यार। जब सामने यूनियन खड़ी तो यूनियन से पूछते भाई इसको आप बंद करवाओ, डिप्टी कमिश्नर हमसे मिले कि यार इसको बंद करवाओ, आपके तो फौरन जाकर 5-5, 4-4, 2-2 लाख रुपए के जुर्माने, ये पैसे जा कर रहे हैं ये भी नहीं पता हमको। तो ठीक है, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं रिजवान इरफान साहब हैं, सदर कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन है। रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो इस पे आगाह कीजिएगा कि एक तरफ सिंध हुकूमत फैसला करने को तैयार नहीं थी और अचानक से एक कह दिया कि हाँ ठीक है आप कारोबार कर सकते हैं। अब कितने मुतमईन नजर आते हैं और कारोबार करने के लिए क्या आपको एक फ्री हैंड मिल रहा है? सबसे पहले तो देर आए दुरुस्त आए जी, गवर्नमेंट अफसर का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। ये फैसला उन्हें पहले ही करना चाहिए था। ये जब नोटिफिकेशन निकाला था उससे पहले अगर बैठ के ताजिरों की राय ले रहे थे तो ये मसला खराब नहीं होता। तो फ्री हैंड की बात कर रहे हैं, हमने तो 8 बजे का टाइम मांगा, आपको 10 बजे का टाइम नहीं मांगे। हम सेफ्टी मेजर लेके कारोबार करेंगे, क्योंकि हमें कारोबार भी करना है, अपनी मार्केट को भी सेव करना है, अपने आने वाले कस्टमर को भी सेव करना है। इसलिए SOP पे अमल दरामद करना होगा बिल्कुल, क्योंकि कारोबार हमें आगे तक जारी रखना है। तो गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, तमाम जितने भी लोग हैं, और अपने ताजिरों को भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो लोगों ने इस मसले के लिए आवाज उठाई और जो जो इन्होंने हमारे लिए आवाज आई, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है रिजवान साहब, मैं बात करूं अगर गुज़िश्ता लहर की कोरोना वायरस की, तो उसमें जब पाबंदी लगाई थी और कहा था कि ताजर तंजीमों ने ही कहा था कि हमें सिर्फ भले 2 दिन कारोबार करने की इजाज़त दे दें, टाइम बढ़ा दें। अब जिस तरह से सिंध हुकूमत ने हफ्ते में 1 छुट्टी दी और टाइम कुछ मुख्तसर रखा, कुछ मुख्तसर सा रखा, तो क्या इस पर रजाकाराना तौर पर तैयार नहीं होना चाहिए था ताजर तंजीमों को कि हम कारोबार कर लेंगे कि इसी के अंदर? क्योंकि गुज़िश्ता जिस तरह से हुकूमत ने हमें रिलीफ नहीं दिया था, इस दफ़ा ज़्यादा दिया, तो हम मुतमईन हो जाते हैं इस पर। देखिए वजह यह है, एक लहर आई हुई है कोरोना की, इसमें जो है सेफ्टी मेजर तो गवर्नमेंट भी लेगी और आवाम को भी लेना पड़ेगा। हम अपना जो सफर जो किया वो तमाम ताजिरों ने किया। गवर्नमेंट ने तो एक ऐलान किया भाई मार्केटें बंद चाहिए, लेकिन जो नुकसान हुआ वो कराची के ताजिरों का मतलब करेंगे, हम कारोबार करेंगे जब तो नुकसान पूरा करेंगे ना। जो दुकानदार हमारे जो है मकरूज हो गए, जिनकी दुकानें बंद हो गई, जिनके मजदूर जो है वो बेरोजगार हो गए, तो जो है उन लोगों को रोजगार देने के लिए हम कारोबार करेंगे। जब जो कमाएंगे तो जब देंगे ना आगे। तो हमने यही दरख्वास्त की थी सरकार से कि भाई हमें टाइम दी जाए कारोबार करने का, जो SOPs है उसका अमल दरामद करते हुए कारोबार करेंगे और ये हमारा हक है जो हमें हक मिला है। ठीक है रिजवान साहब, हमारे साथ स्टूडियो में इलियास मेमन साहब भी मौजूद है। हमने उनसे भी सवाल किया था कि एक कोरोना SOPs को खासतौर पे फॉलो किया जाना चाहिए तो ही कोरोना को रोका जा सकता है। कल कमिश्नर कराची साहब की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें बताया गया कि उन्होंने कितनी मार्केट्स को सील किया 2 महीने के अंदर, सिर्फ 2 महीने की मैं बात कर रहा हूं, 2 महीने के अंदर उन्होंने कितनी मार्केट को सील किया, कितने लोगों पे जुर्माना किया, वो उन्होंने फैक्ट एंड फिगर जारी किए। अगर SOPs पे दोबारा अमल दरामद नहीं होता है तो क्या फिर सिंध हुकूमत जिस तरह से कार्रवाई करेगी, मुतमईन होंगे आप उस पर? देखिए कार्रवाई जो गलत काम करे ना, अगर वो SOP बंद नहीं करे दुकानदार, तो उसकी दुकान आप बंद करें, मार्केटें नहीं बंद करें, मार्केट सील नहीं करें। एक अगर आदमी गलत करता है तो उसकी सजा पूरी मार्केट को नहीं मिलनी चाहिए। हम कहते हैं एक मिसाल काम करे, एक दुकानदार अगर गलत करेगा ना तो आप उसको बंद करेंगे तो सारे 10 लोग जो है देखेंगे, 100 आदमी देखेंगे तो वो भी एहतियात करेंगे। तो आप जो है पूरी मार्केट को लपेटना, और जो भी आप चालान करते हैं, चालान जो है जायज होना चाहिए। जितने भी चालान गवर्नमेंट ने किया, लाखों रुपए जो चालान हुआ, वो पैसे जो है कहाँ है? वो पैसे आवाम पे खर्च हुआ। अगर हुकूमत सिंध ने दिया या कमिश्नर साहब की जो अकाउंट में गए या जिसके भी अकाउंट में गए, वो पैसे आवाम का है, उसका जो है आवाम को जो है जवाब देना चाहिए आवाम को, और उसको पैसा आवाम पे लगना चाहिए। हम ये कहते हैं।
ठीक है, आप अपने लेवल पे क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से एसओपीज को फॉलो करवाएंगे आप, क्योंकि जो केसेस हैं वो यकीनी तौर पे बढ़ते जा रहे हैं, रोजाना रिकॉर्ड केसेस आ रहे हैं सामने। मार्केट में अगर केसेस बढ़ते हैं किस तरह से कंट्रोल करेंगे, और केसेस अगर बढ़ गए तो जिम्मेदारी कौन उठाएगा इसकी फिर? देखिए ये जिम्मेदारी, ये जो बीमारी है ये अल्लाह ताला की तरफ से आई है। वो तरक्की आप तो ममालिक में देख रहे हैं आप, ये तो इससे ज्यादा जो है ताकतवर हुई है और वहाँ ज्यादा फैली हुई है। ये तो इसमें कोई जो है वो ये नहीं है कि आप जो है आप लोग हमें जो है सेफ्टी मेजर लेके करना होगा। इसमें हुकूमत हमारे साथ ताउन करे और जो है एसओपी अमल कराए। हुकूमत और दुकानदार और ताजिर मिल के मसला हल कर सकते हैं, ये हुकूमत अकेले नहीं कर सकती। तो गुजारिश यही होगी कि जो भी सेफ्टी मेजर लिए जाए, जो भी जो काम किए जाए वो ताजिरों के इस्तेमाल में लेके वो दूरस्थ भी होंगे और देर पर भी होंगे। ठीक है इलियास साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। गुज़िश्ता रोज या उससे पहले एक दिन छोड़ के तारिक रोड पे कार्रवाई की गई थी। डीसी की जानिब से कहा गया था कि हम पूरी मार्केट को बंद कर रहे हैं, फिर उन्होंने कहा कि हम एक मॉल को बंद करेंगे, कुछ मॉल वॉल सील किए वहां पर। क्या इतलात इस हवाले से, और क्या जुर्माना किया गया था उनकी जानिब से? 5 लाख रुपए का जुर्माना इन्होंने लिखा था। 5 लाख को जुर्माने को मार्केट सील करने के दूसरे दिन 2-2:30 बजे मार्केट खुल गई थी, समझ जुर्माना पता नहीं क्या डिस्काउंट करा नहीं क्या, लेकिन 5 लाख कमीशन 5 लाख का जुर्माना इसमें करा। और हैदरी में भी करा था, परी मॉल के वहाँ पे भी जुर्माना करा था, काफ़ी दुकान जुर्माना करा था। मेरे भाई मैं कहता जुर्माना करे, लेकिन यूनियन से बैठ के मसला हल करे तो ये जुर्माने की जरूरत भी इनको नहीं पड़ेगी, इनके लिए आसानी हो जाएगी। यूनियन बनती इसलिए बनती है, इससे ताकि मैं बैठ के आराम से मसला हो जाए। चले आप आज जाओ, रवा दवा कर दिया, पहले दिन ही आगे, पहले दिन दबड़दू आके कर दिया, पहले दिन मसले को कर दिया। हमसे बैठ के बात करते हैं यार आज का दिन छोड़ दे, कल आपको तकलीफ नहीं मिलेगी, ये मसला नहीं होता। अब ये जुर्माना करा, अब ये पैसे पब्लिक पे खर्च होते हैं या आवाम में खर्च होते, ये हमको नहीं पता, बाकी अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन दुकानदारों के इस वक्त जो है ना अरबों करोड़ों रुपये पहले 6 महीने खराब के अरबों रुपए का लोगों को नुकसान हो गया। अभी तक लोग पैर पर लोग नहीं खड़े हुए इस कोरोना के, इस पे भी लोगों का कारोबार 25 से 30% लोगों का कारोबार रहेगा, कारोबार तबाह बर्बाद है। अगर गवर्नमेंट सोचती है रिलीफ देती है इस पर, गवर्नमेंट को 95% टैक्स सिंध गवर्नमेंट ही कराची से ले रही है ना, 70% टैक्स जो है ये पूरा पाकिस्तान कराची से ले रहा है ना मेरा। अगर कराची को आप डुबो दोगे तो पब्लिक का आवाम कहा जाएगी और ये हुकूमत कहा जाएगी। अगर यह कराची को आप रिलीफ दोगे, पूरा पाकिस्तान खुला हुआ है और कराची से शाम 6 से लेकर 6 बजे तक बंद। भाई अगर 10 बजे भी रख लोगे तो एसओपी को ही ख्याल होगा, 10 बजे 2 घंटे में थोड़ी कोरोना निकल आएगा कोई। कोरोना तो मेरे पास जिसको लगने वाला तो लगेगा भी, बीमारी ऐसी इसको मना नहीं कि कोरोना को एसओपी को करना चाहिए, आवाम को भी करना चाहिए, सबको करना चाहिए और मुझे भी करना चाहिए, दुकानदारों को भी करना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए, ताजी बिराजी को साथ दे, ताजी बिराजी का ख्याल रखे। यकीन माने अभी भी बिलों को, बिजली के बिल इतने बिल आ रहे हैं, इस पे भी गवर्नमेंट ने कोई रिलीफ नहीं दिया, कोई हमें कोई छूट नहीं दी, किसी बैंक से हमें कोई फ्री बिला सूद कोई पैसा नहीं दिया। ये परेशानी है, गवर्नमेंट को रिलीफ देंगे तो पैसों। मुझे इस पे एक सवाल याद आया, जिस तरह से पिछले गुज़िश्ता जो लहर थी कोरोना की, उसमें मजदूर तबका काफी परेशान हुआ था, जो दुकानों पे काम करते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, वो काफी मुतासर हुए थे और तनख्वाहें देने के लिए उनको नहीं थी। इस दफा क्या सिचुएशन है, क्या स्ट्रेटजी मार्केट अपना रही है? मैं दोनों से सवाल करूंगा, लियाज साहब और रिजवान साहब, दोनों आपसे ही सवाल है कि किस तरह से चीजों को अब मैनेज किया जा रहा है उनकी तनख्वाहों के हवाले से, उनको रिलीफ देने के हवाले से। लियाज साहब पहले आपसे मैं बात करूंगा। देखिए तनख्वाहें तो बिल्कुल हमने 1 रुपया किसी के नहीं रोका था, हमने भी किसी से मांग के भी हम तनख्वाहें सब कुछ, घर में राशन भी दिलवाया, सब कुछ करा, हमने हर चीज़ करी। हमने करोड़ों रुपए का राशन भी हमने बांटा, अल-मुस्तफा के थ्रू हमने राशन से बांटे हैं, सबको पैसे भी दिए, सब कुछ दिए। लेकिन मेरे भाई अगर जब बार बार ये लॉकडाउन लगाएंगे तो तनख्वाहें भी नहीं दे पाएंगे, मुसीबत हो। आदमी कम कर देंगे, नफरी कम हो जाएगी, लोग लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इमरान खान तो चाहते हो बेरोजगार हो ही नहीं। अब सिंध गवर्नमेंट को भी चाहिए बेरोजगारी ना करे, इस पर रिलीफ दे दो, इसमें आसानी हो जाएगी। इसमें हम किसी के मजदूरी के साथ मजदूरी को ना देने वाली बात नहीं कर, हम तो चाह रहे मजदूर भी खुश है और दुकानदार भी इसमें खुश रहे। लेकिन ये यकीन माने 110 दुकानें तारिक रोड के ऊपर पिछले लॉकडाउन में खाली हो गई थी, किराएदार की दुकानें, लोग परेशान। अब 1-2-10 को दुकान, अब 4 आदमी के कितने लोग बेरोजगार होंगे, हिसाब कर ले आप। ठीक है रिजवान साहब, मैं रिजवान साहब आपकी तरफ आऊंगा, क्या कहेंगे इस पे? जिस तरह से पिछली दफा लोग मुतासर हुए, मजदूर तबका मुतासर हुआ, लोगों को तनख्वाहें नहीं दी देने की, दुकानें लोग छोड़ के चले गए जो किराए की थी, इस दफा क्या स्ट्रेटजी है मार्केट एसोसिएशन की जानिब से, क्या बताएंगे आप? कराची के ताजिरों ने जो है बड़ा दिल है, कराची के ताजिरों का, उन्होंने अपने नौकरों को दुकानें बंद होने के बावजूद की तनख्वाहें दी और दे दिया है, और कोई कटौती नहीं। क्योंकि एक आदमी जो मजदूर की बेचारी तनख्वाह 10-15 हजार रुपए है, तो किस तरह गुजारा करेगा बेचारा? जब 15 हजार रुपए से जो है बड़ा दुकानदार कोई ना अमीर हो सकता है, ना अमीर होगा, ना वो बेचारा जो है गरीब हो सकता है। हमने तो पूरी कोशिश करते यही क्यों है
दुकानदार जो है वो मरोने में से मजदूरों का और अपने सेलमैन का। अगर हम जो है उनको तनख्वाह नहीं देंगे तो किस तरह गुजार बसर होगा, ये हमने सोचा भी और हम दे भी रहे। लेकिन एक हद होती है, तो देने की हद होती है। जब आदमी के पास कुछ नहीं रहेगा, जब कारोबार ही खत्म हो जाएगा तो क्या करेगा वो? नुकसान तो नहीं करेगा, नुकसान कर दिया जितना करना था। लेकिन अब जो है गवर्नमेंट को चाहिए कि रिलीफ दे, ताजिरों के लिए आसानियां पैदा करे और जो ताजिर कहते हैं उनकी बात माने। अगर ये नहीं किया गया तो कराची जो है वो ना रेवेन्यू दे सकेगा, ना सिंध गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा और ना जो है आप जो है मुल्क तरक्की करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान इरफान साहब आपका, इलियास मेमन साहब आपका, दोनों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा जो इन्होंने टाइम दिया प्रोग्राम के लिए। जो मार्केट की जो मसाइल हैं, जो सूरत हाल है इस वक्त, और जिस तरह से हुकूमत ने फैसला किया है कि मार्केट को खोल दिया जाए सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक, और मे भी पॉसिबल हो सकता है कि आगे चल के कुछ बातचीत के बाद 10 बजे तक वो टाइम जा सके और लोगों को इससे रिलीफ मिल सके, और ख़ासतौर पर वो तबका, मजदूर तबका जो इन तमाम पाबंदियों से मुतासर होता है, उनके लिए भी हुकूमत कोई रिलीफ के लिए कोई प्रोग्राम या कोई ऐसे इकदाम करे जिससे उनके घर के चूल्हे ठंडे ना पड़ सकें। प्रोग्राम में वक्त हुए ब्रेक, हमारे साथ रहेगा।